हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुझे आदेश देने वाले मनुष्य तुम कौन हो? मैं बलराम हूं। बलराम। कौन बलराम? इस त्रिलोक में केवल एक ही राम है, मेरे प्रभु श्री राम। ये बलराम कहां से आ गया? तुम केवल नाम के बलराम हो। देखो कितना ताव खा रहे हो। बलवान पुरुष न इतना ताव खाता है न इतना क्रोध करता है। ये सब तो बलहीन होने के चिन्ह हैं। बलहीन? यदि मैंने अपने बल का प्रयोग तुम पर किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा वृद्ध वानर। अच्छा, मुझे क्रोध मत दिलाओ, मुझे क्रोध मत दिलाओ। यदि मैंने अपनी मुष्टि का एक ही प्रहार तुम पर किया तो सीधा धरती में धंसकर पाताल में पहुंच जाओगे। आप तो मोह माया के प्रभाव से मुक्त हैं, फिर भी आज आपके मुखमंडल पर भावनाओं का जाल सा दिखाई दे रहा है। आप कुछ व्याकुल दिखाई दे रहे हैं प्रभु। देवी, इस समय मेरा चेहरा वो दर्पण बन गया है जो हनुमान की व्याकुलता को दर्शा रहा है। मेरे मुखमंडल पर हनुमान की भावनाओं की छाया दिखाई दे रही है। वो मेरे दर्शन के लिए बेचैन हो रहा है। इसलिए आपने उन्हें वाटिका में प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। इसमें अवश्य ही कोई रहस्य छुपा होगा। भूल गई देवी, मैंने कहा था मुझे हनुमान द्वारा मेरे अपनों का अहंकार तोड़ना है। अच्छा, अब समझी। लगता है कि अब दाऊ भैया की बारी है, वरना आप हनुमान को यहाँ क्यों बुलाते? एक ही मुक्के से द्विविध वानर को मारकर दाऊ भैया समझ रहे हैं उनका हाथ जैसे कोई महाभयंकर महाविनाशक दिव्य अस्त्र बन गया है। हनुमान को वाटिका तक पहुंचने तो दो, फिर पता चलेगा कि बलवान क्या होता है और बलवान होने का गुमान क्या होता है। प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस वाटिका में तो आ गया, परंतु भूख बहुत लगी है। आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल फूल खा लूं। जय श्री राम। वाटिका के भीतर ये आवाज कैसी? चलो चलो देखते हैं। अरे ये वानर यहाँ कैसे घुसा? ये द्वारिका की राजवाटिका है। चलो जाओ यहां से। अरे भाई, मैं कुछ फल खाने आया हूं, कुछ देर विश्राम करूंगा। मुझे जाने के लिए विवश न करो। सड़को, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। ये तो कोई माया भी लगता है। सैनिकों, इसे मार मार कर बाहर फेंक दो। हाँ, चलो।
एक वानर को नहीं रोक सकते? एक वानर को? यदि वो वाटिका में घुसकर कुछ उथल पुथल कर रहा है तो उसे पकड़कर द्वारिका के बाहर छोड़ आते। वो वानर बड़ा ही बलवान है। चुप रहो, लज्जा नहीं आती तुम लोगों को? एक वानर को बलवान कहते हो? अरे तुम यादव हो, यादव, स्वयं दूध मलाई मक्खन उड़ाते हो और एक वानर को बलवान कहते हो? एक साधारण वानर यादवों को परास्त कर रहा है, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, हंसेंगे लोग। द्वारिका के प्रतिहारियों ने उसे पकड़ने की बहुत ही चेष्टा की, मगर वो किसी के हाथ में ही आता। उसने ऐसी उथल पुथल। चुप रहो, लगता है ये वानर द्विविध वानर की मृत्यु का बदला लेने के लिए यहां आया है। यदि ऐसा है तो द्विविध की ही भांति मेरी मुष्टि के एक ही प्रहार से वो भी नष्ट हो जाएगा। लगता है वो वानर भाग गया। अच्छा हुआ, वरना मेरे हाथों जरूर मारा जाता। ये तो वृद्ध है। ये खा ही रहा है। वानर, वानर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं देते, सिर्फ खाए जा रहे हो, बह रहे हो। मैं सुन रहा हूं और देख भी रहा हूं, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं भोजन कर रहा हूं। तुम में इतना शिष्टाचार भी नहीं है कि जब कोई भोजन कर रहा हो तो उसे चैन से खाना खाने देना चाहिए। वानर, भूख लगी है क्या? भूखे प्राणी को अधिक क्रोध आता है। यदि ऐसी बात है तो लो, तुम भी खा लो। मैं यहां भोजन करने नहीं, तुम्हें यहां से चले जाने का आदेश देने आया हूं। इस वाटिका की तुमने जो दशा की है उसके लिए मैं तुम्हें अवश्य दंड देता, परंतु तुम वृद्ध हो इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। जाओ, चले जाओ यहां से। मुझे आदेश देने वाले मनुष्य तुम कौन हो? मैं बलराम हूं, बलराम। बलराम? हाँ। कौन बलराम? इस त्रिलोक में केवल एक ही राम है, मेरे प्रभु श्री राम। ये बलराम कहां से आ गया? तुम केवल नाम के बलराम हो। देखो कितना ताव खा रहे हो। बलवान पुरुष न इतना ताव खाता है न इतना क्रोध करता है। ये सब तो बलहीन होने के चिन्ह हैं। बलहीन? यदि मैंने अपने बल का प्रयोग तुम पर किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, वृद्ध वानर। अच्छा, मुझे क्रोध मत दिलाओ, मुझे क्रोध मत दिलाओ। यदि मैंने अपनी मुष्टि का एक ही प्रहार तुम पर किया तो सीधा धरती में धंसकर पाताल में पहुंच जाओगे। राम राम राम। लगता है आजकल ये रोग सभी को लग गया है, महामारी की भांति फैल गया है। जिसको देखो वो इसी रोग से पीड़ित है। तुम अपने आप को बलराम कह रहे हो, परंतु मुझे तो तुम भी इसी रोग के रोगी लग रहे हो। रोगी? और मैं? किस रोग की बात कर रहे हो तुम? वही अहंकार का रोग। चींटी के पर निकल आते हैं तो वो समझती है कि पूरे वायुमंडल पर उसी का राज हो गया है। हे वृद्ध वानर, तुम मेरा उपहास कर रहे हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, उठाओ अपनी गदा। जय श्री राम, जय श्री राम।
वानर, द्विज जैसा महाकाय वानर मेरे मुष्टि के एक ही प्रहार से सीधा परलोक सिधार गया था। और तुम मेरे हर प्रहार को रोक भी रहे हो और सह भी रहे हो। तुम कोई साधारण वानर नहीं हो सकते। बताओ कौन हो तुम और इस वाटिका में किस लिए आए हो? अवश्य ही यहां आने का तुम्हारा कोई विशेष उद्देश्य होगा। बताओ। हे बलराम, आप जैसा समझ रहे हैं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो केवल अपने प्रभु का एक तुच्छ सा भक्त हूं और अपने स्वामी की आज्ञा से यहां आया हूं। भक्त और स्वामी की आज्ञा से यहां आए हो? हाँ। कौन है तुम्हारा स्वामी? देखो, तुम्हारी ये रहस्यमयी बातें मेरे लिए केवल शब्दों के चक्रव्यूह समान है। स्पष्ट रूप से अपना परिचय दो। मुझे क्रोध मत दिलाओ, वरना मैं अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करूंगा। मैं अपना हल निकालूंगा और तुम नष्ट हो जाओगे। नहीं नहीं, लगता है तुम यूं नहीं मानोगे। मुझे अपना हल निकालना ही होगा। बचाइए प्रभु, बचाइए, जल्दी कीजिए। मैं तो आपकी आज्ञा से ये लीला कर रहा था। शेषनाग जी को क्रोध आ रहा है। इनके क्रोध और शक्ति के आगे मेरी क्या हस्ती है? ये तो तीनों लोक नष्ट कर सकते हैं। कृपया मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। रुक जाओ दाऊ भैया। कन्हैया, तुम अचानक ही यहां? हाँ दाऊ भैया। तुमने मुझे क्यों रोका कन्हैया? मैं इस वानर को दंड देने जा रहा था। ये कोई साधारण वानर नहीं कन्हैया, ये बहुत बड़ा मायावी है। मुझे तो लगता है ये जरूर कोई असुर है। वाह दाऊ भैया, खूब पहचाना आपने। ये आपको वानर दिखाई देता है? वानर? अरे कन्हैया, मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, परंतु इसे कुछ नहीं हुआ। यदि ये कोई साधारण जीव होता तो मेरे प्रहार से सीधे पाताल में धंस जाता। अब मैं अपने हल का आवाहन करने जा रहा था कन्हैया। दाऊ भैया, जिसे आप मायावी असुर समझ रहे हैं, वो कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान है। क्या? पवन पुत्र हनुमान? प्रणाम बलराम जी। सच कन्हैया, ये पवन पुत्र हनुमान है? हाँ दाऊ भैया। प्रणाम हनुमान जी। प्रणाम बलराम जी। तभी तो मैं सोच रहा था, मेरे प्रहार को सहने और रोकने वाला कोई साधारण कपि नहीं हो सकता। अवश्य ही कोई महान व्यक्ति होगा। बलराम जी, ये कहकर क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? अरे आप तो शेषनाग का अवतार हैं, जिस पर तीनों लोक टिके हैं। यदि आप जरा जोर से भी सांस लें तो तीनों लोक डोल जाते हैं। आपकी शक्ति के आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आपका एक वार सहन करने की भी शक्ति नहीं है मुझ में। वो तो मैं श्री राम का नाम ले लेकर प्रहार को रोक रहा था। ये मेरे प्रभु श्री राम की ही शक्ति थी, जो आपके हर प्रहार से मेरी रक्षा कर रही थी। परंतु आप मुझसे उलझ क्यों रहे थे? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो सेवक धर्म निभा रहा था। जैसा स्वामी ने कहा वैसा ही मैंने किया। ओ, तो कन्हैया, ये सब तुम्हारी आज्ञा से हो रहा था? परंतु क्यों? दाऊ भैया, जब आप पौंड्रक से अकेले ही युद्ध करने जा रहे थे, तभी से मैं आपके व्यवहार के प्रति चिंतित था। और जब आपने महाकाय द्विविध वानर को अपनी मुष्टि के एक ही प्रहार से परलोक सिधारा था, मैं देख रहा था कि मेरी माया ने आपके मन पर पर्दा डालकर आपको मोहित कर दिया था, और माया आपके हृदय में अहंकार के बीज बो रही थी। दाऊ भैया, आप हमारे भ्राताश्री हैं, इसलिए मैं माया के इस जाल से आपको निकालना चाहता था। मैं समझ रहा हूं कन्हैया। हनुमान जी से युद्ध करते हुए ही मुझे इस माया के भ्रम का आभास हो गया था। परंतु कन्हैया, इसके लिए स्वयं हनुमान जी को कष्ट उठाना पड़ा। यह ठीक नहीं हुआ। बलराम जी, ये क्या कह रहे हैं आप?
मुझे अपने स्वामी की सेवा करने का अवसर मिल गया, परंतु अपने आप पर अत्याचार करते हुए मुझे घमंडी और अहंकारी होने का नाटक करना पड़ा। यदि उस समय अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, आपका अपमान हुआ हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं हनुमान जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। अनजाने में न जाने मैंने आपको क्या क्या कहा, इस अपमान के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। भक्तों को मान अपमान की चिंता कहां होती है, और फिर दास से क्षमा नहीं मांगी जाती। मैं तो आप तीनों का दास हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि त्रेता युग के बाद आज मैं पहली बार आप तीनों को एक साथ अपने सामने देख रहा हूं। स्वामी, मुझे पता है आपने अपना वचन और मेरी अभिलाषा पूरी करने के लिए ही मुझे द्वारका में बुलाया है। प्रभु, इस समय आप तीनों यहां हैं। मेरी विनती है कि आप तीनों मुझे त्रेता युग के अपने अवतारी रूप में दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए। अपने स्वामी श्री राम, अपनी माता सीता और लक्ष्मण तीनों के एक साथ फिर से दर्शन कर लूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु, धन्य हो जाऊंगा। प्रभु, मुझे उसी रूप में दर्शन दीजिए। आज मुझे निराश मत कीजिए। बहुत प्रतीक्षा करवाई है आपने। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए।